हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी टीच में। तो दोस्तों, अभी हम इंग्लिश ग्रामर के क्लास 12th के कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स यहां पे देखना है। यदि आपने अभी तक भी कुछ भी नहीं पढ़ा है, जैसे कि प्रपोजिशन और टू, इन, एट का प्रयोग और भी बहुत सारे यहाँ इसमें टॉपिक रहते हैं, और जैसे कि वॉइस, डिग्री और इसके बाद क्या रहता है जैसे कि टेंस रहते हैं। यदि आपने कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा तो ये इम्पोर्टेंट रूल्स आपको पेपर में 3 या 4 नंबर आसानी से दिला देंगे। हाँ जी, बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट रूल्स आपको 3 या 4 नंबर पेपर में आसानी से दिला देंगे। जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स यहाँ पे बता रहा हूँ। यदि आपको अभी तक यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इनकी सहायता से आप 3 या 4 नंबर आसानी से ला सकते हैं। जैसे कि अभी हम देखते हैं, तो यहाँ पे नंबर 1 रूल्स लिख रहा है कि यदि वाक्य में हैज, हैव, एड, विल हैव, शैल हैव लिखा हो तो क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यदि यहाँ पे सहायक क्रिया जैसे कि लिख रहा है कि हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव लिखा हो तो क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग किया जाता है। तो यदि आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा हो, तो यदि यह आपको हेल्पिंग वर्ब तीनों मिल जाए तो वहाँ पे क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे देख लेते हैं। जैसे कि दे हैव डॉट डॉट ए लिटिल ए लेटर, दे हैव डॉट डॉट ए लेटर। तो यहाँ पे दिया है क्रिया के 3 रूप दिए हैं, राइट, रॉट और रिटर्न। तो यहाँ पे आएगा क्रिया का तीसरा रूप। ये फर्स्ट रूप है, ये सेकंड रूप तथा ये थर्ड रूप है। तो यहाँ पे आएगा रिटर्न। देखते हैं नंबर 2 पे यदि वाक्य में प्रपल लिखा हो तो टू का प्रयोग किया जाता है। यदि आपको वहाँ वाक्य में आ गया कि आई प्रेफर कॉपी डॉट डॉट टी, तो आप वहाँ पे बिना सोचे समझे टू का प्रयोग कर सकते हैं। जी बिल्कुल, यदि वाक्य में प्रेफर लिखा हो तो टू का प्रयोग किया जाता है। तो यदि ये एग्जांपल देख लेते हैं जैसे कि आई प्रेफर कॉपी डॉट डॉट टी, तो यहाँ पे टू का प्रयोग किया जाता है। तो नंबर 3 देख लेते हैं, यदि वाक्य पैसिव फॉर्म में हो तो क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग किया जाता है। उसे मतलब आपको वैसे भी पता हो जाए, जैसे कि यदि कोई भी वाक्य है वो पैसिव फॉर्म में दिया गया है तो उससे पहले जो खाली स्थान आता है उसमें क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं द रूम वाज, इसके नीचे एरो लगा दिया है क्योंकि ये पेपर में बहुत बार आ चुका है। तो द रूम वाज डॉट डॉट बाय द वार्डन। तो बाय द वार्डन मतलब कि ये पैसिव फॉर्म में है क्योंकि बाय के बाद सब्जेक्ट लिख रहा है द वार्डन, तो उससे पहले जो भी आएगा वो क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग किया जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे अलॉट, अलॉटेड, अलॉटिंग, बाज, अलॉटेड। तो यहाँ पे आएगा अलॉटेड। तो मतलब बाज अलॉटेड क्यों नहीं आया, क्योंकि ये बाज तो पहले से यहाँ पे लिख रहा है। देखते हैं नंबर 4 रूल्स, यदि ब्लैंक्स के बाद 2 नाउन दी गई हो तो बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। तो आपको वहाँ पे बिना सोचे समझे मतलब यदि ब्लैंक्स के बाद मतलब खालिस्तान के बाद यदि 2 नाउन दी रहती हैं, जैसे कि श्याम और राम, राम और श्याम, मोहन और सोहन, यदि ऐसे कोई भी 2 नाम दिए हैं आपको ब्लैंक्स के बाद तो आपको वहाँ पे बिटवीन का प्रयोग करना है। तो देखते हैं आरोन इज सिचुएटेड एंड डॉट डॉट गुना एंड सरोंज, मतलब आरोन इज सिचुएटेड खालिस्तान, गुना एंड सरोंज। तो यहाँ पे ब्लैंक्स के बाद 2 नाम दिए हैं, जैसे कि गुना एंड सरोंज, यानी कि आरोन स्थित है गुना और सरोंज के बीच में। तो यहाँ पे आएगा बिटवीन, यहाँ पे मतलब कि इसके ब्लैंक्स के बाद 2 नाउन यहाँ पे दिए हैं। नंबर 5 देखते हैं, यदि 2 से अधिक नाउन है तो अमंग या बहुवचन। तो मतलब यदि 2 से अधिक नाउन या फिर बहुवचन है तो वहाँ पे प्रयोग करेंगे अमंग का। तो देखते हैं मोहन इज सेट खालिस्तान बॉयज़, तो यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा अमंग का। अब देखते हैं नंबर 6 पर दिया है, यदि किसी शब्द के अंत में आई ओ आर लिखा है तो उस वाक्य के पश्चात टू का प्रयोग किया जाता है। यदि अंत में किसी शब्द के अंत में आई ओ आर लिखा है तो उसके बाद टू का प्रयोग किया जाता है। तो उसके बाद जो भी खालिस्तान आएगा हम वहाँ पे टू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिख रहा है गुरु इज सुपीरियर खालिस्तान गॉड, तो हम यहाँ पे टू का प्रयोग करें क्योंकि आई ओ आर के बाद हमें टू का प्रयोग यहाँ पे करना है। देखते हैं नंबर 7, यदि दोनों वाक्य सिंपल हों या दोनों ही वाक्य नेगेटिव हों तो इफ का प्रयोग किया जाता है। तो मतलब जिस भी वाक्य आपको वो पेपर में देंगे, यदि उन मतलब कि वाक्य तो वो एक ही देंगे, तो मतलब कि एक ही वाक्य में 2 वाक्य वहाँ पे रहते हैं, यूनिट रहते हैं। जैसे अभी हम आपको यहाँ पे बता देंगे, यदि दोनों वाक्य सिंपल हों या फिर दोनों ही वाक्य नेगेटिव हों तो इफ का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। तो देखते हैं खालिस्तान यू कैन नॉट रन फास्ट, मतलब कि ये कौन सा वाक्य हो गया, ये हुआ है नेगेटिव पहला, तो यहाँ पे कॉमा लग रहा है। तो इसके बाद ये दूसरा वाक्य यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा और दूसरा वाक्य है यू कैन नॉट वॉच द कैच द ट्रेन,
कैच द ट्रेन। तो यहाँ पे ये दो वाक्य हो गए। तो मतलब ये दोनों ही वाक्य यहाँ पे नेगेटिव दिए रहते हैं। तो यदि दोनों ही वाक्य नेगेटिव हो और दोनों ही वाक्य यदि सिंपल दिए हो रहते हैं तो वहाँ पे हम इफ का प्रयोग करते हैं। देखते हैं नंबर 2 एग्जाम्पल। यहाँ पे लिख रहा है खालिस्तान यू वर्क हार्ड यू विल पास इन द एग्ज़ाम। पास इन द एग्ज़ाम, तो यहाँ से ये दोनों ही वाक्य सिंपल हैं, तो यहाँ पे भी हम इफ का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं नंबर 8। यहाँ पे लिख रहा है यदि एक वाक्य सिंपल तथा एक वाक्य नेगेटिव हो तो अनलेस का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसमें सेंटेंस एक ही रहता है परंतु इसमें वाक्य दो रहते हैं। यदि एक वाक्य सिंपल दिया हो, यदि एक वाक्य नेगेटिव दिया हो, यदि मतलब एक वाक्य नेगेटिव, यदि एक वाक्य सिंपल दिया हो तो हमें यहाँ पे अनलेस का प्रयोग यहाँ पे करते हैं। तो देखते हैं नंबर 9। यहाँ पे मतलब ये देख रहे हैं अनलेस यू वर्क हार्ड, यहाँ से सेकंड वाक्य प्रारंभ यू विल नॉट सक्सेस। यहाँ एक वाक्य होगा नेगेटिव तो एक वाक्य होगा यहाँ से यहाँ तक सिंपल। देखते हैं नंबर 9। दिन दिनांक त्योहार के पूर्व ऑन का प्रयोग किया जाता है। यदि आप यह तो आपको पता ही है कि दिन के आगे ऑन, जैसे कि महात्मा गांधी बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर और 1869 इन पोरबंदर इन गुजरात। और दिन दिनांक त्योहार के पूर्व ऑन का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि ही विल कम ऑन मंडे, मैं आऊँगा सोमवार को, मतलब वह आएगा सोमवार को। देखते हैं नंबर 10। यदि ब्लैंक्स के बाद किसी बीमारियों के नाम दिए गए हों तो ऑफ का प्रयोग किया जाता है। यदि ब्लैंक्स यदि खालिस्तान के बाद कोई भी बीमारी दे रहते हैं, जैसे कि टीबी, कोविड-19 और मलेरिया, फीवर आदि, तो उसके पहले जो खालिस्तान रहता है उसमें ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ही डाइड ऑफ कोविड-19, ये कोविड-19 एक बीमारी है, तो उससे पहले जो भी खालिस्तान आएगा उसमें ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। देखते हैं नंबर 11। तो यहाँ पे सुपरलेटिव एडजेक्टिव यानी कि जो भी सुपरलेटिव वर्ड रहता है, सुपरलेटिव शब्द रहता है कि पूर्व दा का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही। जैसे कि भोपाल इज द बिगेस्ट सिटी इन एमपी, यानी कि भोपाल मध्य प्रदेश का बड़ा शहर है, मतलब सबसे बड़ा शहर है यहाँ। तो ये सुपरलेटिव शब्द है। जैसे कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव है बिगेस्ट, क्योंकि इसमें EST लग रहा है तथा इससे पहले दा का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। देखते हैं नंबर 12। यहाँ पे नंबर 12 दिया है काइंड टाइप फाउंड के बाद ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि काइंड आ गया, टाइप्स यानी होते हैं प्रकार, फाउंड यानी भी इसी प्रकार के रहते हैं। के बाद यदि मतलब ऑफ का प्रयोग किया गया है तो मतलब इनके बाद ऑफ का प्रयोग हम यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है अकबर वाज फाउंड ऑफ गोइंग ऑन हंटिंग ट्रिप्स, यानी कि वह शिकार के लिए निकल गया है अकबर। तो यहाँ पे फाउंड के बाद फाउंड काइंड टाइप के बाद यदि खालिस्तान आता है तो उसमें ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये ऑप्शन देंगे विथ, ऑफ, फ्रॉम, टू, ये आपके लिए सारे कन्फ्यूजिंग के ऑप्शन देंगे परंतु आपको वहाँ पे ऑफ का प्रयोग करके आना है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे ये दिए रहते हैं। तो हम मतलब इसके अभी भी 7-8 रूल्स यहाँ पे रह गए हैं परंतु हम आपको पार्ट 2 में करके दे देंगे, जिससे कि आपको ये वीडियो लंबी ना हो इसलिए। तो देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप हमारे चैनल MPT को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसके बाद जो भी हम नोटिफिकेशन मतलब जो भी वीडियो डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।